हमारे देश की सेवा करते हैं, सबसे पहले वो ले रहे हैं, ऐसा है बड़ा ही समझे मेरी जी सर। आगे गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, खुदा स्वामी हरि के सारे श्याम बाबा हमारी की जय हो। सभी एक बार अपना छत और पंखे ना दिखाएं, रिक्वेस्ट है, वीडियो उनके साथ में आए और मैं वेलकम करता हूं सभी का। मुझे इस अच्छी कम्युनिटी के अंदर कनेक्ट किया और धीरे धीरे देखते देखते आज हमारे को इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। तो एक बार सर आप जो भी एडमिट हो रहे हैं उनका या तो इनको परमानेंट ही कर दो या धीरे धीरे आप एक बार तरुण जी बीच में जो एडमिट हो रहे हैं उनको एडमिट करते रहें। तो कितने साथी नए हैं जो जिनको जबरदस्ती बैठाया गया है या अपनी मर्जी से नहीं आए? कितने साथी जो आज पहली बार आए हैं और जिनको नहीं पता इस सिस्टम के बारे में, ये सिस्टम क्या है? यस, तो एनरेज कर सकते हैं, ये अपना परिवार है, ताकि पता चलेगा उनको भी कि हमारा सिस्टम काम क्या करता है, कैसे काम करता है, इसमें हम आते कैसे हैं और हमारा काम करने का तरीका क्या है। और जो भी वेलनेस कोच है वो अपनी कॉपी पेन के साथ में बैठ सकता है और चेहरे पे अच्छी सी स्माइल, फ्रेश और पानी साथ में लेके बैठे। तो मैं इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, मैं संदीप फौजी जजर किरण खंडा गांव से बिलोंग करता हूं। स्पॉन्सर मेरे जगदीश सर, देवेंद्र सर और मेंटोर संजय सांगवान सर। इस कम्युनिटी के अंदर आया था बबली जी की हेल्थ को लेके, और बबली जी की हेल्थ जो मेरा इस सिस्टम में आने का मेन कारण था वो डीवीटी ही था। ये डीवीटी इतनी खतरनाक बीमारी है जिसने मेरी एक लाइफ के अंदर एक मोड़ लेके आ गई है ये, क्योंकि इस लाइफ के अंदर मेरा इतना चेंज किया। अगर बबली जी को ये डीवीटी नहीं होती तो आज संदीप फौजी आप लोगों के बीच में नहीं होता। आप लोगों के बीच में आने का मेरा मेन कारण डीवीटी ही थी। तो टॉपिक हमारा बहुत बड़ा है। एक बार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, 128 साथी हैं हम, जो भी आपके नियर डियर हैं उनके पास में कॉल पक्का करें, क्योंकि हो सकता है आज का हमारा टॉपिक सुन के किसी की लाइफ में क्या चेंज आ जाएगी। क्योंकि इधर मुद्दा पैसे का नहीं होता, मुद्दा होता है सेहत का। और सेहत कब आएगी? जब हम सुबह सुबह अपनी सेहत के लिए समय देंगे। तो हम आप लोगों से ज्यादा समय नहीं मांगते, 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे मांगते हैं आपसे। 1 घंटा आपके वर्कआउट का, 1 घंटा आपकी नॉलेज का। अगर आपने अपने प्रॉपर 2 घंटे दे दिए तो 2 घंटे के बाद में आपकी जो लाइफ के अंदर चेंज आना है ना, वो आपका चेंज बहुत कुछ आपके आगे। ये मान लो कि आपकी उम्र अगर इस विधाता ने गलती से 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल लिखी है, तो उसके अंदर आपका ये मान लो 10 से 20 साल इंक्रीज हो जाता है। और वो इंक्रीज जब होता है जब आप सेहत के लिए समय देंगे। तो सेहत के लिए समय निकाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस मनी के पीछे भागते हैं। और मनी कहाँ से आती है? सेहत के साथ में। जब हमारी सेहत नहीं आएगी तो मनी कहाँ से आएगी? मनी नहीं आएगी तो ऐशो आराम कहाँ से आएंगे? ऐशो आराम नहीं आएंगे तो हमारी लाइफ बिल्कुल एक तरह से बोलते हैं कि झंड हो जाती है। तो मैं बता रहा था कि जो डीवीटी की जो समस्या है ये इतनी खतरनाक थी कि मैंने तो क्या बोलूं, बबली जी ने मौत को बिल्कुल करीब से देखा है। अभी मैं छोटी ही एक जर्नी शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ में कि डीवीटी होती कैसे है, हुई क्यों। टॉपिक बाद की बात है, पहले एक मैं प्रैक्टिकली बताता हूं आप लोगों को कि बबली जी को छोटे छोटे पानी के असिस्ट थे, और उस असिस्ट की ग्रोथ बताता हूं। जो पानी के छोटे छोटे असिस्ट बने थे वो 1 mm 2 mm के 2 असिस्ट थे ओनली। और उस असिस्ट की ग्रोथ क्या हुई कि डॉक्टर ने, मैं अपनी बताता हूँ, ये मेरी खुद की कहानी है। हिसार एमएच के अंदर अल्ट्रासाउंड करवाया, उस अल्ट्रासाउंड के अंदर उनकी 1 mm 2 mm के 2 आए। 2 असिस्ट से डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद दवाई दी थी, बोला कि आप लोग जाओ और ये टैबलेट खा लेना 2-3 महीने और ये आपकी पिघल जाएगी। जब उन्होंने 2-3 महीने की बजाय वो मेरे ख्याल से हमारा बीच में लगभग साल भर निकल गया। तो हमने टैबलेट वगैरह खाई,
तो जब टैबलेट खाई बबली जी ने तो ये लगा कि छोटी छोटी थी 1-1 mm के और ये खत्म हो गए होंगे। लेकिन 1 साल के बाद में जब उनको कोई पेन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस यही था कि उनको मंथली प्रॉब्लम भाई ज्यादा थी, हार्मोन्स उनके अनबैलेंस थे। तो जब 1 साल के बाद में वो योगा टीचर होते हुए कोई पेन नहीं हुआ, तो वो ऐसे ही जाके मेरे को बोली कि मैं एक अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ, माँ करवा लो। अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया तो एक हैरान रहने वाला हमने वाक्य देखा। वो जो 2 असिस्ट थे 1 mm 2 mm के, वो दोनों जाके 65, 57 mm, 52 mm और 67 mm के, वो 4 से 5, ये मान लो कि आप एक अपनी कटोरी होती है बाउल, उस कटोरी के जितने मोटे मोटे, और 5 आप लोग ये देख सकते हैं जब इतने मोटे मोटे, जब 5 इतने 65, 60, 58, 52 mm के जब असिस्ट अगर हमारे शरीर के अंदर होंगे तो लेडीज को कितना एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे तकलीफ कोई नहीं थी, तकलीफ उस दिन भी बबली जी ये बोल रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उनकी डॉक्टर ने बता दिया और बिल्कुल सामने जब हम डॉक्टर की रिपोर्ट देख लेते हैं ना, तो हम ये मानते हैं कि वैसे तो हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हमारे को बोलता है कि ऑपरेट होगा, ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, आप तो थोड़े दिन के मेहमान हैं, आपको ये समस्या हो जाएगी, तो उधर से क्या है, हमारी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल टूट जाता है। हमने बताइयो उस टाइम पर हम डॉक्टर की बताई हुई बातों बताइयो प्रधान जी बताइयो। तो जब ये सारी चीजें देखी, देखने के बाद में बबली जी बिल्कुल एक तरह से मतलब टूट गई थी, बोला इतनी ज्यादा गांठें, और डॉक्टर ने ऊपर से ये बोल दिया आप जी कैसे रही थी, ये आपके अंदर फटी क्यों नहीं, ये नहीं तो 5 गांठें होता क्या है, एक जैसे अपना गुब्बारा होता है, गुब्बारे की तरह होती है, नॉर्मल ऊपर एक मांस की हल्की लेयर होती है और ये बिल्कुल लटकती रहती है जैसे बेल के ऊपर अंगूर लटकता है ऐसे, तो वो कंडीशन थी। तो मैंने इसी उसमें आने के बाद में जैसे मैं आया, छुट्टी आने के बाद में मैंने सोचा सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों करवाया, मां सरकारियों में पेंडा नहीं छोड़ देंगे, टाइम देंगे, पहले जांच करेंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि आपको लगभग 1 महीने बाद ऑपरेट करवाना। इतना समय मेरे पास में नहीं था, मैंने ऑपरेशन दादरी लोटस हॉस्पिटल में करवा दिया। जैसे ऑपरेशन हुआ, अभी देखना डीवीटी बनती कैसे है, आपको सिर्फ स्टोरी के माध्यम से ही पता चल जाएगा डीवीटी हुई क्यों, होने का कारण क्या था, और फिर लक्षण और इनके उपाय पर तो हम बाद में बात कर लेंगे, वो टॉपिक भी हो जाएगा। तो जैसे बबली जी का ऑपरेट करवाया, ऑपरेट होने के बाद में होता क्या है, एक दूरबीन से और एक मैनुअली, तो दोनों ऑपरेट हुए इनके, मैनुअली भी किया और उसके बाद दूरबीन से भी किया, क्योंकि जो बड़े बड़े थे उनको तो अपना जैसे एक वेल्डिंग का टाका मारते हैं ऐसे सेम टाका मारा और वो निकाल दिए। लेकिन जो अंदर वाले असिस्ट थे, अंदर वाले असिस्ट के अंदर टाइम काफी लग गया, अंदर वाले पर टाइम काफी लग गया, क्योंकि डॉक्टर बोले कि दूरबीन से करना पड़ेगा, तो दूरबीन से किया। ऑपरेशन होने के बाद में जो गंदा ब्लड बचता है उसको कई बार साफ करना भूल जाते हैं या किसी कोने में रह जाता है थोड़ा बहुत, तो वो जैसे गंदा खून इनकी नसों में उतर गया, लेफ्ट वाली पैर की नसों में। मैं ऑपरेट करवा के घर लेके आ गया 3 दिन के बाद में इनके पैर में स्वेलिंग आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि इनका जो गंदा खून था वो पैरों की नसों में उतर गया और वो नस 24 जगह से ब्लॉक हुई, लेफ्ट वाले पैर की नस 24 जगह से ब्लॉक हुई। जब इनकी 24 जगह से नस ब्लॉक हुई तो इनकी स्वेलिंग बढ़ने लगी। जब इनकी स्वेलिंग बढ़ी तो मैंने डॉक्टर के पास फोन किया, मैं बोला महा बहन ही बोलता हूँ उसको भी मैं, क्योंकि मेरा शुरू से है कि कोई भी जो मेरी एज में है या मेरे से थोड़ी बहुत बड़ी है या छोटी है, जो हम उम्र टाइप दिखती है, मैं हमेशा उनको बहन जी ही बोलता हूँ। तो मैं बोला माँ बहन जी ऐसे ऐसे दिक्कत बढ़ती जा रही है, पैर की स्वेलिंग बढ़ रही है। बोली भाई आप 3 दिन से बिस्तर पे थी ना, इस कारण बढ़ रही है, आप इसको एक काम करिए, मैं थोड़ा चलाना शुरू कर दो। तो मैंने जैसे उनको चलाना स्टार्ट किया, चलाना स्टार्ट करते ही उनको इस प्रॉब्लम और बढ़ती चली गई, पैर नीला पड़ता चला गया बिल्कुल, और इतना सूज के भारी हो गया कि दोनों हाथों के अंदर ना आए पैर, ये कंडीशन थी। फिर मैं बोला माँ बहन अब भी काबू नहीं आ रहा, बोली आप एक काम करिए, इसको है ना रोहतक नरूला हॉस्पिटल में लेके जाइए। नरूला जो अपना अल्ट्रासाउंड करता है, फेमस है रोहतक के अंदर, सबसे बहुत पुराना एक्स आर्मी डॉक्टर है और बहुत सहनशील और बहुत समझदार है। नरूला के पास में गया मैं लेके,
उस टाइम पे 5200 रुपए का कलर अल्ट्रासाउंड होता था। मैंने 5200 रुपए का अल्ट्रासाउंड करवाया। पैसे की कोई वो नहीं थी, लेकिन जान प्यारी थी। तो जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसने, नरूल्ला ने मेरे को अंदर कैबिन में बुला लिया। बोला बेटा अंदर आ जाओ। बोला आप फौजी हो? मगा सर बिल्कुल। बोला मैं भी एक्स आर्मी हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी बेटी को अभी आप है ना नसों के हॉस्पिटल में ले जाओ। मैं बोला क्या हुआ अंकल ऐसा? बोला इनको है नसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उन्होंने बिल्कुल अलग अलग करके दिखाई। बोला ये देखिए 34 जगह से नस ब्लॉक है इनकी, और इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। आप अभी इसको नसों के हॉस्पिटल में ले जाओ। मैंने तुरंत अपनी जो डॉक्टर की भाई ऑपरेट कर रखे हैं, मैंने उससे बात किया दादरी वाली से। तो उसने बोला भाई इसको अभी के अभी ले जाओ। रिपोर्ट भेजी मैंने रोज तक नशों का दलाल दलाल करके है सुपरा चौक पे, उसके पास लेके गया। जाते ही डॉक्टर की टीम तुरंत बबली जी के ऐसे घुमागी जैसे अगर मान लो शायद के ऊपर मक्खी आती है, क्योंकि कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस थी। लेकिन हमारे को नहीं लग रही थी, हमारे को तो नॉर्मल लग रही स्वेलिंग है। लेकिन डॉक्टर ने जब बोला आके भाई अभी के अभी आईसीयू में एडमिट करवा दो, बोला डॉक्टर साहब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा टाइम तो दे दो हमारे को। बोला बताओ। हम बैठ गए। जब पूछने लगे कंडीशन आके सर एक बार बारीकी से समझाओ हमारे को। जब उसने समझाया, जब उसने बताया कि डीवीटी के अंदर होता क्या है, जो इनका गंदा ब्लड था ये इनकी लेफ्ट वाली पैर की नसों में उतर गया है, जिसके कारण क्लोट जम गए हैं, और ये क्लोट इनके लिए बहुत ज्यादा समस्या का पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये ही क्लोट जाके ब्रेन के अंदर रुक गए तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ये एक क्लोट जाके हार्ट के अंदर रुक गए तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो बोला कुछ भी हो सकता है। बोला अभी क्या इसको एडमिट करेंगे। मैं बोला सर थोड़ा टाइम तो दे दो, पहले तो खर्चा पानी तो बता दो, क्योंकि महंगा होता है ना खर्चा पानी। क्योंकि हम इधर भी हम आके एक वेलनेस कोच से पूछते हैं आके भाई पहले खर्चा बता। जब इधर का कोच बताता है ना 8 से 10,000 रुपए आपके लगेंगे डाइट के, तो पीछे हट जाते हैं हम। नहीं मैं तो सरकारी से मेरा कार्ड बना हुआ है आयुष्मान का, और मैं तो कार्ड पर दवाई लेके आया। जिंदगी भर हम दवाई खा सकते हैं, लेकिन इधर हम न्यूट्रिशन नहीं खा सकते। ये है हमारी सोच। तो मैंने भी ऐसा ही किया, आपकी नहीं हमारी बोला है मैंने, सबकी हमारी सबकी सोच यही होती है। तो उधर डॉक्टर ने जब बिल बताया मेरे को कि डेली के 25 से 30,000 रुपए लगेंगे और लगभग 25 दिन एडमिट रखेंगे, तो मैंने भी दिमाग दौड़ाया तुरंत। मैंने भी खर्चा काउंट करना शुरू कराया। मैं बोला यार 5 लाख रुपए का डॉक्टर ले लेगा बचा क्या। लेकिन मेरे को थोड़ा ये था कि भाई मेरे पास बीएस हॉस्पिटल आर हॉस्पिटल मेरे पास सुविधा थी। तो मैं उधर से बबली जी और मैं बोले वहां चलो एक बार थोड़ा डॉक्टर साहब आते हैं, आए गाड़ी में बैठे। बबली बोली देखी जाएगी, मरूंगी मर जाऊंगी और 8 को नहीं, चल घर ले चल। मैं बोले यार आए हैं तो ले लो दवाई। बोली ना चल घर चल। घर आ गए। घर आ जाते वो ही लाइफ स्टाइल बना ले चाहे भाई, बना ली चाहे वो तक देगा के, और चाय पीने के बाद में जब तक थोड़ा दिमाग घूमना तो मैं बोला मैं अभी के अभी चल बीएस हॉस्पिटल चलते हैं। और नाइट में बबली जी को इमरजेंसी में बीएस हॉस्पिटल लेके चले गया। बीएस हॉस्पिटल में जल्दी से इमरजेंसी के अलावा मतलब पेशेंट को देखते नहीं है। इसलिए नहीं देखते क्योंकि वे टाइम देते हैं, ओपीडी बुलाते हैं, ओपीडी से फिर एडमिट के लिए बोलते हैं। लेकिन बबली कंडीशन को देखते हुए जो रात को ड्यूटी पे 6 डॉक्टर थे, 6 डॉक्टरों की तुरंत टीम पहुंच गई और आते ही उन्होंने कुछ नहीं देखा। बोला डॉक्यूमेंटेशन बाद में करवाते रहना आप, बोला जल्दी की जल्दी पहले इनको एडमिट करवाओ। और बबली को आईसीयू शिफ्ट कर दिया। जैसे आईसीयू में शिफ्ट किया उनको, तो लगभग अराउंड 20 से 25 दिन रखा। और 20-25 दिन में इनको बेड से पैर को नील नहीं दिया, क्योंकि उनको खतरा था अगर एक भी गलती से क्लोट अगर हार्ट की तरफ या पैर अपना ब्रेन की तरफ निकल गया तो इनकी बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो सकती है। तो जैसे 20 दिन के बाद में 20 से 22 दिन के बाद में उन्होंने छुट्टी दे दी। और मैं बोला माँ डॉक्टर साहब कहाँ लेके जाऊँ ऐसी कंडीशन में। बोला कहीं भी लेके जाओ, लेकिन हमने अपना काम कर दिया है, अभी आपको घर पे सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि हुआ क्या, जैसा पैर था वैसे के वैसे था। उन्होंने खून पतला कर दिया, खून इतना पतला कर दिया और मेरे को इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि गलती से अगर ये ब्लेड का चीरा लग जाता है
या कहीं से भी कट लग जाता है तो इनका ब्लड नहीं रुकेगा, क्योंकि खून इतना ज्यादा पतला हो चुका था, ये मान लो कि पानी की तरह बना दिया था। और जब मैं उधर से निकलवा के चला तो उस टाइम पे भी इनके शरीर के अंदर ये मान लो कि 18 किलो 19 किलो बैलेंस थे। इतना पतला करने के बाद 18-19 किलो ज्यादा थे तो आता था। मैंने वो दिन देखे हैं, मेरा वो आज जब मैं दिन देखता हूँ ना दोबारा, मेरा दिल रोता है कि वो दिन भी थे और एक आज के दिन भी हैं जहाँ मेरी जिंदगी बदली। क्योंकि वो लैट्रिन बाथरूम तक नहीं जा पाती थी, उनको उठा के बैठा के आता था, वो कंडीशन थी। उसके बाद में जब बिल्कुल हार लिया था, थक गया था, लेकिन मेरा साला ने सेशन के बारे में बताई बबली जी को, और जब बबली जी को सेशन के बारे में पता चला तो इनकी बात हमारे स्पॉन्सर जगदीश सर से हुई। जगदीश सर ने बहुत गाइड किया बबली जी को, लेकिन दिक्कत क्या थी कि बबली जी थोड़ी ही इस चीज के मामले में मतलब सेहत के प्रति जागरूक थी, क्योंकि योगा टीचर रही हैं। परेशान भलाई थी जिंदगी से, लेकिन ये बोली जब तक कोई नसों का रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना सेशन में तब तक मैं नहीं लूंगी। और मेरी तरफ से ये थी महा तू ले ले, बोली नहीं। बबली ने ये सेशन एक हफ्ता या 8 दिन सुना कंटिन्यू। जब 8 दिन के बाद में जब नसों का ब्लॉकेज का इधर सेशन के अंदर कोई रिजल्ट शेयर हुआ तो उस दिन बबली जी को विश्वास हुआ कि हाँ वाकई में मैं भी ठीक हो सकती हूँ। तो जगदीश सर से बात हुई, न्यूट्रिशन मंगवाया, न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, और अगले ही एक हफ्ता के अंदर बबली जी पैर रख कर खुद लैट्रिन बाथरूम जाने लग गई। इधर मैंने रिजल्ट देखा इस खाने का जहाँ से मेरी जिंदगी बदली, क्योंकि ये खाना खाया बबली जी ने अपना सिर्फ डीवीटी की समस्या को लेके, और जब इनकी डीवीटी की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगी, एक हफ्ते बाद में अपना पैर रख के चलने लगी, इनकी स्वेलिंग धीरे धीरे खत्म होगी। उसके बाद में अपना न्यूट्रिशन मंगवाया इन्होंने, जो इनके हार्मोन अनबैलेंस थे उसका। उसके बाद में माइग्रेन, थायराइड, सर्वाइकल, बीपी लो, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां थी। इन्होंने स्टार्टिंग एक उसके लिए किया था, लेकिन धीरे धीरे अपने शरीर के सारे हेल्थ इश्यूज खत्म कर दिए। तो ये डीवीटी का रिजल्ट मेरे घर का है, हमारा पर्सनल रिजल्ट है। इसके लिए कंपनी कोई मेडिकल क्लेम भी नहीं करती, क्योंकि हर किसी का रिजल्ट बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो अगेन मैं थैंक यू करना चाहूंगा हमारे कोच का, हमारी अपलाइन का, जिन्होंने हमारे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाया। तो अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि